अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और हम पिता परमेश्वर आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें। महान पिता परमेश्वर, हम विशेष करके पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की रात्रि में हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए और निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए और निरंतर प्रभु जी अपनी आशीषों से भरपूर करके अपनी चंगाई दीजिए और अपने अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में कीजिए। पिता परमेश्वर आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप पर अपनी आशा लगाए हुए हैं, तो लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करें और निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस सुंदर समय को हमने अपने जीवन में पाया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम आएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो हम लगातार अपना संपूर्ण भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर अति दयालु, महान, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उनकी सहायता करता है। जो कोई भी परमेश्वर पर अपनी उम्मीद लगाता है, परमेश्वर उनके लिए उपाय करता है, उनके लिए सीधा मार्ग निकालता है। और जो कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में आता है वो कभी लज्जित नहीं होता, परंतु निरंतर परमेश्वर की ओर से सफलता को प्राप्त करता है और अपने जीवन में निरंतर आनंद में जीवन को बिताता है और परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की खुशियों के साथ निरंतर अपने परिवार के साथ बड़े आनंद से अपने जीवन को बिता करके परमेश्वर की महिमा करता है। और इस समय जब आप लोगों ने ये सुंदर अवसर पाया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएं, तो ये आपके लिए परमेश्वर की एक बड़ी आशीष है और परमेश्वर अपने लोगों को निरंतर आशीष देता है। और जो कोई भी परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाता है, जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर की आशीषों को वो निरंतर अपने जीवन में पाता है और परमेश्वर कभी भी अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी लोगों को अपनी आशीषों से कभी भी वंचित नहीं होने देता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार हम यहोवा परमेश्वर पर अपनी नजरें लगाए रखें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर की आशीषों को पाएं। लगातार हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें, ताकि शैतान की कोई भी युक्ति हमारे जीवन में सफल ना हो और शैतान की कोई भी चालाकी हमारे जीवन में ना चले, परंतु निरंतर हम परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को निरंतर अपने जीवन में देखते चले आ रहे हैं और लगातार आप परमेश्वर से सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखते चले जा रहे हैं, उसी रीति से हमारी ये इच्छा है कि हम परमेश्वर की आशीषों को करोड़ों लोगों तक के पहुंचाएं। इसके लिए आप ऐसा करें कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोग वास्तव में इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता को महसूस करते हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, जिन लोगों को पता नहीं कि परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करना है, जो हताश है, निराश है, चिंतित है, परेशान है, जिन लोगों को शैतान ने अपने बंधनों में डाल रखा है, जो लोग बीमारी की वजह से अपने बिस्तरों पे पड़े हुए हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जिनकी कोई सहायता मदद करने वाला नहीं है, जो लोग अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और उन लोगों तक के यह वीडियो पहुंचेगा, तो वास्तव में वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे और लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएंगे और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने प्रार्थना की विनतियां हमें भेजें, ताकि हम उन सारे प्रार्थना की विनतियों के लिए हम जब प्रार्थना करें तो निरंतर परमेश्वर आपको आशीष दे। और हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन, जिसे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमें निरंतर परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ने के लिए सहायता करें, मदद करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर हैं, तो हम आइए कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन यिर्मयाह और उसका 29वां अध्याय और 10 पद से लेकर 13 पद तक के देखते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 10वें पद में यहोवा यूं कहता है,
बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस 10वें पद को पढ़े तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं, जो बेबीलोन में जो है गुलामी का जीवन जी रहे हैं, जो गुलाम बनाकर ले जाए गए हैं, तो परमेश्वर उनसे कहता है कि बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। और परमेश्वर जो है कहता है कि 70 वर्ष बेबीलोन के पूरे होने पर मैं तुम्हें वापस तुम्हारे स्थानों में लाकर फिर से बसाऊंगा और तुमसे अपनी महिमा लूंगा। और जब 11वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने लोगों के लगातार संग रहता है, साथ रहता है, और हम चाहे यदि कुछ गलती भी करें तो परमेश्वर हमें कुछ थोड़ा दंड देकर, ताड़ना देकर के हमें सुधारना चाहता है ताकि हम लगातार परमेश्वर की आशीषों में पाए जाएं। और परमेश्वर यहाँ पर 11वें वचन में इस प्रकार से कहता है कि जो भी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो भी मैं तुम्हारे विषय में योजना बनाता हूं, वे हानि की नहीं होती परंतु कुशल ही की होती हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं। और हमारे जीवन में हो सकता है किसी प्रकार की दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति आए, लेकिन उसे हम परमेश्वर की ताड़ना समझ करके सह लें, क्योंकि परमेश्वर अंत में हमारे लिए जो है ऐसा कुशल उत्पन्न करेगा। परमेश्वर हमारे लिए अंत में हमारी पूरी आशा को पूरी करेगा और हम लगातार परमेश्वर की आशीषों में पाए जाएंगे और परमेश्वर में निरंतर आनंद का जीवन जीने पाएंगे। जब हम 12वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और परमेश्वर वो महान यहोवा परमेश्वर है जिसको हम जब कभी भी पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है, और परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं तो वो हमारे लिए उपाय करता है। इसीलिए हम निरंतर परमेश्वर में बने रह करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें, और परमेश्वर हमारी सुन करके हमको निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करेगा। 13वां पद इस प्रकार से कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम निरंतर अपने जीवन में परमेश्वर के खोजी बने रहें और लगातार हम परमेश्वर को अपने जीवन में ढूंढते रहें और हम संपूर्ण मन से परमेश्वर की उपस्थिति में आए, ताकि परमेश्वर हमको आशीष दे, परमेश्वर हमको अपने आनंद से भर दे और परमेश्वर की शांति से हम निरंतर भरे पूरे रहें और लगातार हम परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देने वाले होने पाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा इस बात को सिखाया कि हम प्रभु जी लगातार आपकी उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि पिता परमेश्वर आप जो भी कल्पनाएं हमारे विषय में करते हैं वो पिता परमेश्वर हानि की नहीं होती परंतु हमारी कुशल ही की होती है, और अंत में पिता परमेश्वर आप हमारी आशाओं को पूरी करते हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर आप निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए। जब पिता परमेश्वर आज की रात्रि में आपके ये प्रिय लोग प्रभु बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं और पिता परमेश्वर अपने प्रार्थनाओं को आपकी उपस्थिति में लेके आए हैं, तो आप पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य कीजिए और सहायता कीजिए और अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर सीधा मार्ग तैयार कीजिए और पिता परमेश्वर अपनी सफलता अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे साथ प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से जुड़ें और आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र उपस्थिति में ले आते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अनुग्रह करें, दया करें, और पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन में पिता परमेश्वर हताशा और निराशा का जीवन जी रहे हैं और बहुत सारी चिंताएं पिता परमेश्वर इन्हें खाए जा रही हैं और पिता परमेश्वर शैतान ने बहुत सारे उपद्रव प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में कर रखा है, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें और पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा से अपने इन प्रिय लोगों को घेर लें, ताकि पिता परमेश्वर शैतान की कोई भी युक्ति इनके जीवन में सफल ना हो और पिता परमेश्वर शैतान इन्हें किसी भी रीति से अपने फंदे में फंसाए ना रखे। परंतु पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आपकी सहायता को पाएं और आपकी
आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों से शैतान के हर एक कार्यों को नाश करें और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को शैतान के हर एक बंधनों से छुटकारा प्रदान करें। महान पिता परमेश्वर, आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें और पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके शरीर से दूर करें और आप पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर करें। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों की हर एक प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने प्रार्थना की विनतियों के साथ आपकी उपस्थिति में हैं, तो आप पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थना की विनतियों को पिता परमेश्वर पहले से ही जानते हैं। आप प्रभु जी अद्भुत युक्ति करने वाले महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आप अपने इन प्रिय लोगों के लिए उपाय कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए और इनके लिए पिता परमेश्वर आप सीधा मार्ग तैयार कीजिए ताकि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके नाम को महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी बढ़ाई और प्रशंसा करने पाएं और आपके अद्भुत कार्यों को पिता परमेश्वर अपने जीवन में देख करके आपके नाम की गवाही देने पाएं और अपने जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए अपना जीवन पिता परमेश्वर आपके आनंद से भरपूर होकर बिताने वाले होने पाएं। आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर और अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर उपाय करें। जबकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन में पिता परमेश्वर बड़ी तंगी घटी का सामना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी शैतान ने पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में गरीबी ला दिया है और पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता परमेश्वर जितना भी प्रभु आपके ये प्रिय लोग कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं पिता परमेश्वर और उससे जो भी कमाई करते हैं वो पिता परमेश्वर पूरा नहीं पाता है और परिवार में बड़ी कमी घटी होती है। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और इनके जीवन की हर एक कमी घटी पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के परिवारों में जो कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी नौकरी की तलाश में हो, किसी काम की तलाश में हो, तो आप पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें और पिता परमेश्वर उन्हें उत्तम नौकरी प्रदान करें, उन्हें उत्तम व्यवसाय प्रदान करें, उन्हें उत्तम काम प्रदान करें और उनके काम के द्वारा पिता परमेश्वर आप उनको सफलता प्रदान करें, उन्हें उत्तम इनकम सोर्स प्रदान करें ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन में पाई जाने वाली हर एक कमी घटी प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और वे लोग पिता परमेश्वर निरंतर आप में अपने जीवन को बिताने पाएं और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु आपकी महिमा करने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में यदि शैतान ने किसी भी प्रकार की नकारात्मकता लाया हुआ है तो आप पिता परमेश्वर सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन की हर एक नकारात्मकता की बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नाश करें और पिता परमेश्वर अपनी सकारात्मक बातों को इनके हृदयों में, इनके दिलों में पिता परमेश्वर उंडेल दे। जैसे कि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि निर्धन कहे मैं धनवान और कमजोर कहे मैं बलवान, इस रीति से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपकी सकारात्मकता को पालें और पिता परमेश्वर शैतान की हर एक चालाकी से छुटकारा पा करके निरंतर आपकी सफलता को अपने जीवन में प्राप्त करें। महान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आज की रात्रि में आपने लगातार सहायता किया और अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुना और पिता परमेश्वर आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं और इनकी सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इनकी बीमारियों को पिता परमेश्वर आप दूर कर रहे हैं, इन्हें चंगाई दे रहे हैं और पिता अपनी सफलता की ओर लेकर के जा रहे हैं ताकि आपके लोग निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा दें, आपकी पिता परमेश्वर प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें और पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दिया है, अपने लोगों को आशीषित किया, इनको चंगाई दिया है और लगातार इनके संग साथ है, इसलिए धन्यवाद देते हुए हम पिता यही प्रार्थना करते हैं कि निरंतर पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करने वाले रहें और लगातार पिता परमेश्वर अपनी हर परिस्थिति में आपको पुकारने वाले बने और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी हम निरंतर पिता अपनी नजरें आप पर लगाए रखने वाले हो सकें ताकि पिता परमेश्वर जब कभी भी हम पिता किसी भी प्रकार की समस्या में पड़े तो हम सिर्फ पिता परमेश्वर आपको और आपको देखें ताकि पिता आपकी सहायता हम अपने जीवन में पा करके निरंतर प्रभु आपकी सहायता पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।